बच्चों 10th क्लास। कल हमने क्या पढ़ लिया? कल हमने पूरी जड़ी बूटियों के बारे में, प्रमुख भारत में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ लिया। तो वो आशा है आपको याद भी हो गया होगी कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको याद करते चलिए। आज हम देख लेते हैं भारत में पाए जाने वाले खनिज। तो खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक जब खुदाई करते हैं तो हमको खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रारंभ के समय में, प्राचीन समय में मानव को इतना जब ज्ञान नहीं था तो वो पत्थर से मतलब ऊपर जो प्रकृति, मतलब ऊपर क्या पाया जाए मिला उसको, धरातल के ऊपर पत्थर मिले तो उसने केवल पत्थर का उपयोग किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सभ्यता का विकास होता गया और लोगों ने खुदाई की पृथ्वी के अंदर, तो हमको अमूल्य खनिज पदार्थ प्राप्त हुए। आज भारत का जो तरक्की कर रहा है दिनों दिन मिसाल, आज हम देखते हैं कि कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज, पानी में चलने वाली पनडुब्बी, कल पुर्जे, इतने जो है वो सब किसके बने हुए हैं? धातु के बने हुए हैं। तो ये धातु हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? जमीन के अंदर से प्राप्त हुई है ना। बहुत पृथ्वी के अंदर जो गर्भ में बहुत गहरी खुदाई जब खनन हुआ तो उसमें से ये खनिज पदार्थ प्राप्त हुए। और कई जगह तो पृथ्वी के कटाव के कारण हमें धरातल पे ही खनिज पदार्थ प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार ये खनिज पदार्थ का भारत में विशाल मतलब भंडार है और इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे देश की तरक्की में खनिज पदार्थ का बहुत महत्व है। और प्रारंभ में ही जो बाहरी लोग आए हमारे देश में जिन्होंने आक्रमण किया तो उनको भारत की संपदा, प्राकृतिक संपदा, खनिज पदार्थ देखकर ही उनको इतना आकर्षण हुआ, है ना। तो आज हम देखते हैं कि ये खनिज पदार्थ हैं क्या और खनिज पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। तो जो हमको पृथ्वी के अंदर से जो खनिज पदार्थ प्राप्त हुए ना, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। जैसा कि धात्विक पहला खनिज पदार्थ कौन सा है? धात्विक, मेटेलिक, जिसमें धातु होती है, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, अर्थात जिसमें धातु नहीं होती है। अब जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, धात्विक मतलब जिसमें धातु विद्यमान होती है, अर्थात वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, जैसे किसमें हमको धातु मिलेगी? जैसे कि लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन, बेरिल आदि लोह धातु, मतलब इनमें क्या है? धातु पाई जाती है। और कुछ ऐसे धातु जो है जिसमें अलोह धातु होती है, जिसमें कि लोहा नहीं पाया जाता। धातु तो है वो, किंतु उसमें लोहा नहीं है। मतलब ये जो पदार्थ पाए गए इनमें लोहा है, लेकिन ये अलोह धातु है जिनमें लोहा नहीं है। जैसे कि तांबा, आपने देखा होगा घर में तांबे के बर्तन पूजा के लिए जो रेड कलर के होते हैं ना हल्के, तो वो तांबा, सोना सभी परिचित होंगे सोना। तो इसमें लोह धातु नहीं है, मतलब इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। चांदी, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट इत्यादि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अधातु। मतलब अब ये तो धातु हो गई, मतलब ये धातु है जिसमें लोहा पाया गया, और ये ऐसी धातु हो गई सोना चांदी जिसमें पीतल, जिसमें कि लोह धातु नहीं है। अब हम पढ़ लेंगे अधात्विक। अधात्विक क्या है? जिसमें जो कि धातु नहीं है, उसको अधात्विक कहते हैं। जैसे कि ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, जैसे कि कौन कौन से हैं? हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम, चूने का पत्थर इत्यादि। ठीक है, तो इनमें ये क्या है? इनमें धातु नहीं पाई जाती है। ये भी जमीन के अंदर चूने का पत्थर पाया जाता है जो सीमेंट बनाने में काम आता है। नमक जो जमीन के अंदर से पाया जाता है ना, कटनी के पास इसका वो है, बहुत अधिक मात्रा में नमक पाया गया, तो ये क्या है? नमक खाने का काम आता है। कोयला है ना, जिससे ट्रेनें चलती हैं, और कोयला का और भी बहुत अधिक बिजली उत्पादन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार ये जो धातु है इनमें मतलब जो ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं जैसे कि भारत में बहुत ज़्यादा, भारत तो विशाल देश है और यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की धातु पाई गई है। अब जैसे छोटा नागपुर का पठार है, ये तो विशेष प्रकार के, मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में बहुत अधिक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाने की दृष्टि से यह इतना धनी है खनिज पदार्थ के मामले में कि इसको क्या कहते हैं? विश्व का खनिज आश्चर्य भी कहते हैं। इसको कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या खनिज पाया जाता है। तो कितना खनिज पाया जाता है? यहाँ पे भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब हम देख लेते हैं खनिज पदार्थ के उत्पादन में अपने भारत देश में, जैसे अलग अलग देशों अलग अलग राज्य जो है भारत में, उनमें अलग अलग प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो खनिज उत्पादन में बिहार व झारखंड में कितना 37% कुल खनिज पाया जाता है। कहाँ पे? बिहार और झारखंड में। तथा पश्चिम बंगाल में 22% खनिज पदार्थ पाया जाता है। तथा एमपी मतलब मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ का अंश कितना है? 16%। यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 16% खनिज पदार्थ पाया जाता है। अब हम आएंगे लौह अयस्क। लोहा अयस्क को एक इसको विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सबसे मतलब बड़ा धातु है। मतलब लोहा क्या है? एक जो जगत में इसको मतलब ये खनिज पदार्थ का क्या बोला गया है? मतलब मेन है ये। क्यों? क्योंकि लोहा ऐसा खनिज पदार्थ है जिससे एक समस्त छोटी सी कील से लेके बहुत बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ, रेल की पटरियाँ, रेल, ये सब तैयार है। पूरी कील से लेके इसके बहुत बड़े बड़े सामान बनाए जाते हैं लोहा से, इसीलिए ये लोह धातु को मेन इसको माना गया है, लोह अयस्क। ठीक है, तो लोह अयस्क जो होते हैं, जो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का इनको आधार ही किसको कहा गया है? आधुनिक सभ्यता का आधार लोहा को कहा गया है। क्यों कहा गया आधुनिक सभ्यता का आधार? इसलिए कहा गया है आधुनिक सभ्यता का आधार क्योंकि लोहा से एक छोटी कील से लेकर बड़े से बड़े एरोप्लेन, मतलब उसकी पनडुब्बियाँ है ना, और क्या बोलते हैं, रेल की पटरियाँ, रेल, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े मशीन, संयंत्र, वो सब किससे बनाए जाते हैं? लोहा से बनाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इसीलिए इसको सभ्यता का आधार लोहा है। संसार में भारत में लोहा का स्थान किसका है? संसार में भारत में हमारे यहाँ पाए जाने वाला लोहा के उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। पूरे विश्व में मतलब लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। और भारत में जो मतलब जो उत्पादन होता है, भारत में इसका स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। भारत में इसका स्थान जो उत्पादन में लोहे का किसका है? दूसरा स्थान है। और ये लोहा भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। लोहा 4 प्रकार का होता है जो कि अलग अलग रंगों का दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले लेंगे हेमेटाइट, या लाल एवं भूरे रंग का होता है। अब मैग्नेटाइट या काले रंग का होता है, जिसका चुंबक बनाया जाता है, ये होता है मैग्नेटाइट जो काले रंग का होता है। अब ये लेमोनाइट क्या होता है? यह ऑक्सीजन पानी इससे मिलके बनता है और ये येलो कलर का होता है। ठीक है, लेमोनाइट। और चौथा सिडेराइट भी क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये भूरे रंग का होता है। तो हम ये लोहे के प्रकार पढ़ लिए हैं, आगे में इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और सभी अयस्क के बारे में हमको पढ़ना है प्रमुख रूप से। तो सबसे पहले आज हमने देख लिया लोहा अयस्क, लोहा खनिज संपदा का विशेष भंडार है हमारे यहाँ, और सभी प्रकार के अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से हमारा भारतवर्ष धनी इन खनिज पदार्थों के मामले है, इसीलिए भारत की तरक्की में इन खनिज पदार्थों का विशेष योगदान है, क्योंकि हमको बाहर से इतना नहीं मंगवाना पड़ता, हमारे यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। जो कि ज़मीन के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो खनन किया जाता है, उसमें खनन मतलब खुदाई करते हैं, उसमें हमको खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो खनिज पदार्थ हमको सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए, खनिज कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से पाया जाता है। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज अर्थात जिसमें धातु पाया जाता है, दूसरा अधात्विक खनिज अर्थात जिसमें धातु नहीं पाई जाती है। धात्विक खनिज पदार्थ वे खनिज पदार्थ है जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जैसे कि लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, बेरिल आदि वो धातुएं हैं। अधात्विक कौन सी होती है? ऐसे धातु कौन से होते हैं जिसमें कि मतलब लोहा नहीं पाया जाता है, लेकिन है धातु ये भी। कौन से? जैसे तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट इत्यादि। अब इसके बाद पढ़ेंगे अधात्विक, ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, वे भी जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कौन से? हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम, चूने का पत्थर इत्यादि। ठीक है। अब छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज भंडार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खनिज के मतलब खनिज उत्पादन की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और ये भारत का 40% जो खनिज पदार्थ है ये यहाँ से प्राप्त होता है, इसलिए इसको खनिज आश्चर्य भी कहा जाता है। सबसे बड़ा हमारा खनिज पदार्थ कौन सा है? लोहा है। लोहा अयस्क खनिज उत्पादन में बिहार, झारखंड का अंश 37% है तथा पश्चिम बंगाल का 22% है, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का अंश 16% है। लोह अयस्क जो है
आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि लोहे से एक छोटी से छोटी बारीक कील से लेकर बड़ी से बड़ी रेल की पटरी तक बनाई जाती है। बड़े बड़े संयंत्र जो होते हैं कारखाने में वे लोह धातु से तैयार किए जाते हैं। अब आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार इसलिए लोहा है। संसार में लोहा का 8वां स्थान तथा लोहा उत्पादन में तथा भारत में इसका स्थान दूसरा है। लोहा 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेगोनाइट और सेडेराइट। ठीक है। अब हेमेटाइट जो लोहा होता है वो लाल रंग का होता है और लाल और भूरे रंग का होता है। मैग्नेटाइट काले रंग का लोहा होता है, जिससे मैग्नेट बनता है, चुंबक। और लेगोनाइट येलो कलर का होता है, ऑक्सीजन पानी की मात्रा होती है इसमें। सेडेराइट में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी भूरे रंग का होता है। तो आज हमने पढ़ लिया खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो बाकी के जो अधात्विक खनिज पदार्थ हैं इनका क्रमवार हम जो पढ़ाई करेंगे अगले पीरियड में। तो आज के लिए आप अपना समझ लीजिए कि खनिज पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और किस खनिज पदार्थ में कौन कौन से खनिज पदार्थ आते हैं, धात्विक में क्या आता है और अधात्विक में क्या आता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के लिए आपको इतना ही।